नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल वेल विद योर फैमिलीज। वंस अगेन आई विश टू वेलकम ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स तथा फैमिली पेंशनर्स ऑन ओनली वन एंड वन ट्रस्टेबल चैनल सैनिक वेलफेयर न्यूजकास्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम जानेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी एक नई इन्फॉर्मेशन के बारे में। इससे पहले वी विश टू यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड पुश बेल बटन विद अ क्लिक ऑल नोटिफिकेशन बटन, ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार आप सबका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल पर। ये जी सर्वेंट्स का वेबसाइट है, जहां पर 8th पे कमीशन से संबंधित एक आर्टिकल छिपा है। उस आर्टिकल में ये बताया गया है कि 8th पे कमीशन की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। यदि 8th पे कमीशन मिलता है तो कितना फिटमेंट फैक्टर उसमें मिलने के आसार हैं। 8वां यानी कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की मांग का सही समय क्या है और क्या उससे हमें वास्तविक तौर पर फ़ायदा होने वाला है। 8वां वेतन आयोग वेतन और फिटमेंट फैक्टर पर ये बिल्कुल ताज़ा अपडेट है। GServant.com की तरफ से आर्टिकल छपा है, ऑनलाइन आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ताज़ा 8th पे कमीशन पर अपडेट। पे और पेंशन का रिवीजन होगा 1.96 फिटमेंट फैक्टर से। यदि DA निष्प्रभावी होने के बाद न्यूनतम वेतन में 20% की वृद्धि होती है तो 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर 1.96 होगा। यह मानते हुए कि 31/12/2025 को DA की दर 70% है। ये कब होगा? ये जब होगा जबकि आपका DA 70% पर पहुंच चुका है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप। इसका मतलब कि अब 1.96 फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है कब? 2026 में। 8वां वेतन आयोग वेतन स्लैब, जैसा कि लोग सोचते हैं कि यह 8वां वेतन आयोग स्थापित करने का सही समय है। सोशल मीडिया में 8वें वेतन आयोग वेतन और वेतन को संशोधित करने के लिए फिटमेंट फैक्टर क्या होगा के बारे में सवाल उठाए गए हैं। हालांकि 8वें वेतन आयोग की वेतन वृद्धि फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी। 8वां वेतन आयोग वेतन मैट्रिक्स और फिटमेंट फैक्टर्स के बारे में बात करें तो 8वें वेतन आयोग के वेतन और वेतन मैट्रिक्स की गणना में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण सूत्र का उपयोग किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर का उपयोग मौजूदा 7th CPC वेतन को 8th CPC वेतनमान में संशोधित करने के लिए किया जाना है। 7वें वेतन आयोग ने एक कर्मचारी के 6ठे वेतन को 7वें CPC में संशोधित करने के लिए एक समान गुणन कारक के रूप में 2.57 तय किया था। पदोन्नति और वार्षिक वेतन वृद्धि के प्रत्येक चरण में वेतन निर्धारण गणना को बहुत सरल बनाने के लिए 7वें वेतन आयोग द्वारा पे मैट्रिक्स का एक नया प्रारूप विकसित किया था। फिटमेंट फैक्टर 2.57, 2.62, 2.67, 2.72, 2.78 और 2.81 का उपयोग 7वें CPC में मैट्रिक्स में किया, लेकिन 7वें वेतन आयोग ने पे मैट्रिक्स में फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.81 का इस्तेमाल किया है। कई लोग आश्चर्य करते हैं कि विभिन्न वेतन स्तरों के लिए 6 विभिन्न फिटमेंट फैक्टरों को क्यों किया गया। 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अलग अलग फिटमेंट फॉर्मूले इस्तेमाल करने के अपने फैसलों को सही ठहराया है। 6ठे CPC में पे बैंड 1, पे बैंड 2, पे बैंड 3, पे बैंड 4 वेतनमान के बीच वेतन में वृद्धि के माध्यम से अंतर करने के लिए इस पद्धति को अपनाया गया था। इस प्रकार आयोग ने सोचा 7वें वेतन आयोग में पदों के वर्गीकरण के अनुसार वेतन का युक्तिकरण प्राप्त किया जा सकता है। कैसे आएगा 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर? महंगाई भत्ते की दर मुख्य कारक है जो 8 CPC को लाने के लिए क्या होगी? प्रमुख रीजन बनेगी और अहम भूमिका निभाएगा उसमें DA का जो दर है वो। 8वां वेतन आयोग कब आएगा इसके बारे में भी थोड़ी चर्चाएं यहाँ पे हुई हैं। चूँकि 8वें वेतन आयोग का प्रभावी तिथि 1/1/2026 होगी, इसलिए 8वें CPC फिटमेंट फैक्टर निर्धारण करने के लिए इस तिथि को DA की दर से ध्यान में रखा जाएगा। यदि हम मान लें 31/12/2025 को DA की दर 70% है तो DA को निष्प्रभावी होने के बाद प्रस्तावित 8वां CPC गुणन कारक 1.70 होगा। यदि वेतन आयोग वेतन संशोधन में किसी भी वृद्धि की सिफारिश करता है जिसे 8वें CPC फिटमेंट फैक्टर में शामिल किया जाएगा,
इस बात पर निर्भर करता है कि 8वें वेतन संशोधन में वेतन आयोग कितने न्यूनतम वेतन की सिफारिश करेगा। उसी के अनुसार 8वां वेतन आयोग मूल वेतन निर्धारित किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग में कितनी होगी सैलरी, उसकी बात यहाँ पर बताई गई है। और डॉक्टर आयक्रोड जो सूत्र है उसका उपयोग भी यहाँ पर किया जाने के बारे में बताया गया है। न्यूनतम वेतन का निर्धारण 15वें श्रम सम्मेलन द्वारा निर्धारित मानदंडों और डॉक्टर एक्रोयड की सिफारिशों के अनुसार एक परिवार के लिए बुनियादी खाद्य आवश्यकताओं का उपयोग करके किया जाएगा। ये गणना में उपयोग किए जाने वाले उपभोक्ता मूल सूचकांक सहित न्यूनतम वेतन निर्धारण करने के कई कारक हैं। फिटमेंट फैक्टर और पिछले वेतन आयोग का न्यूनतम वेतन। फिटमेंट फैक्टर पिछले वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन में वृद्धि का प्रतिशत क्या है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे ये वेतन आयोग दिए हैं, फिटमेंट फैक्टर्स दिए हैं, वृद्धि दी है, न्यूनतम वेतन दिया है। 4th CPC में 27.6 वृद्धि थी, न्यूनतम वेतन 750 था। 5th CPC में 31% वृद्धि हुई, न्यूनतम वेतन 2550 था। 6ठे CPC में 1.86 फिटमेंट फैक्टर से 54% की वृद्धि हुई, न्यूनतम वेतन 7000 था। 7th CPC में 2.57 फिटमेंट फैक्टर से 14.29% वृद्धि हुई, न्यूनतम वेतन 18000 था। 8वें CPC में ये जो फिटमेंट फैक्टर है ये इससे बढ़ के आना चाहिए, यानी 3.68 आना चाहिए और वृद्धि भी ज़्यादा जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1.96 आने वाला है, तो वृद्धि भी 14 से नीचे आएगी और न्यूनतम वेतन आपका फिर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 18000 तो ले ही रहे हो, तो उससे आगे ही बढ़ने वाला है। तो इस तरह से ये एक पूरा आर्टिकल है। इस आर्टिकल के माध्यम से आपको ये पता चला है कि DA प्रभावी होने के बाद न्यूनतम वेतन में 20% की वृद्धि होती है, तो 8वें वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर 1.96 होगा। ये मानते हुए 31/2025 को DA की दर 70% हो चुकी हो तब। तो अब आपका 8वां वेतन आयोग जो है यानी कि 1.96% फिटमेंट फैक्टर की दर से आने की उम्मीद है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। जय हिंद फॉर द नेक्स्ट।